बॉस ने मुझे कह दिया कि अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम यहाँ पे नहीं होते। सेम डे आई हैड रेजिग्नेशन इन द कंपनी। जो उन्होंने वो शब्द कहे, वो शब्द को मुझे गलत साबित करना था, इतना मेरे अंदर जुनून आ गया था। शायद आपके पास 1 रुपया नहीं हो, शायद आपके पास सब चीज़ें छूट जाए, सक्सेस पहले आपसे सब कुछ लेगी, उसके बाद आपको देगी। टुडे वी आर वैल्यूइंग अराउंड 110 crores। Hello everyone, myself Vineet Matlani, founder CEO Rudram Realty. Firstly, I want to thank Josh Talks for giving me a good opportunity कि मैं अपनी कहानी इस प्लेटफॉर्म पे बता पाऊँ। 10 साल पहले हमने ये जर्नी स्टार्ट की, बट ये जर्नी जिस तरीके से आज दिखाई जा रही है या कुछ जिस तरीके से आप मुझे देख पा रहे हैं वैसे नहीं थी। 10 साल पहले हमने ये स्टार्ट किया विदाउट एनी फंड, हमारे पास कुछ भी नहीं था एंड सिर्फ एक जोश था, एक जज्बा था, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिस चीज़ ने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया, जिस चीज़ ने मुझे हमेशा पुश किया कि मैं एक स्टेप आगे लूँ और कुछ मेरे लिए कर पाऊँ। तो आज उसी ऊपर मैं आपको चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा। आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली, बिजनेस फैमिली। सूरत से बिलोंग करते हैं हम और काफ़ी अच्छे दिन थे वो। एंड जैसे कि बिजनेस फैमिली था तो बचपन से कुछ ना कुछ दिमाग में बिजनेस करने का हमेशा ख्याल आता था। हमारी सराउंडिंग वैसी थी, मेरे दोस्त वैसे थे, जहाँ पे लोग सिर्फ बिजनेस डिस्कशन करते थे। तो यही कुछ दौरान में मैंने बचपन में कुछ काम स्टार्ट किया। मैंने पतंगे बेची, मैंने होली में कलर्स बेचे, गुब्बारे बेचे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। एक ख्याल है मेरे दिमाग में जो जिसने मुझे और जोश भरा और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ बिजनेस में करना चाहिए। एक दिन मैं, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, उनके घर पे जा रहा था एंड जैसे मैं उनके घर पे गया, जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तभी मैंने देखा उनके फादर, तभी नए नए 1000 रुपए के नोट आए थे और 1000 की गड्डी वो लेके अपने हाथ में इस तरीके से लहरा रहे थे। एंड तभी मुझे कुछ एक करंट आया, क्योंकि वो शायद वो दृश्य वो मेरे सामने इतना फ्रेश है, आज भी इतना फ्रेश है कि वहीं से मुझे करंट आया और मुझे लगा कि कुछ मुझे बिजनेस में करना चाहिए। बहरहाल लाइफ चलती रही, आगे हम लोग जाते रहे। मेरे फादर के काफ़ी लॉसेस हो गए बिजनेस में, हमें सूरत छोड़ के मुंबई आना पड़ा। सो मुंबई आने के बाद चीज़ें काफ़ी आसान नहीं थी, बहुत दिक्कतों से जाना पड़ा। एंड उसी दौरान भी मेरे दिमाग में यही चलता था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, नाम करना है। बट फैमिली सपोर्टिव नहीं थी बिजनेस में, वो लोग कहते थे कि आप बिजनेस नहीं कीजिए। फिर भी मेरे पॉकेट मनी के लिए मैं छोटे मोटे काम करता था, जैसे कि मोबाइल बेचना या गाड़ी बेचना। सो कॉलेज लाइफ कुछ ऐसी थी, काफ़ी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था मैं एंड पढ़ाई पे फोकस था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मर भी था। इस वजह से मेरे एकेडमिकली काफ़ी मार्क्स भी अच्छे थे। अच्छी बड़ी कंपनीज में मुझे कॉलेज प्लेसमेंट मिला, बट मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस। बट फैमिली का प्रेशर होने की वजह से मैंने यही सोचा कि स्टार्ट किया जाए, कुछ नौकरी में ही किया जाए, और मैंने इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट की। मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था पार्ले जी के, वहाँ से मैंने शुरुआत किया मेरा प्रोफेशनल करियर। वहाँ पे 6-8 महीने काम करने से मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। एंड देन आई मूव टू एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस में मैं काम करता था। मुंबई आया, मुंबई में काम किया, 1 साल काम किया। अगेन वो चीज़ इस तरीके से थी कि पहले दिन जब मैंने एच मैंने ज्वाइन किया तो मेरे बॉस थे जिनके वजह से मुझे पहले दिन पे ही रोना पड़ा ऑफिस में, बिकॉज ही वॉज वेरी हार्श ऑन मी। एक नया बच्चा जब ये आता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से बताया जाता है, लेकिन उस तरीका वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में नहीं था। वो जो वर्टिकल में मैं था वो वर्टिकल में नहीं था। ही वॉज राइट ऑन हिज साइड, बट येस इट गेव मी अ गुड लेसन्स इन लाइफ। पहले दिन पे जहाँ पे मैं वो रोके वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की सोच रहा था, मुझे कुछ मेंटर्स मिले और उन्होंने मुझे उस पर्टिकुलर वर्टिकल में काम करने का तरीका बताया। मैं आज एक मैसेज देना चाहता हूँ यत को कि कोई भी काम एक पर्टिकुलर पैटर्न के बिना नहीं होता। हर एक काम में एक पैटर्न होता है, अगर वो आप पैटर्न पकड़ लेंगे तो आप वो काम इजीली कर सकते हैं। सेम वे गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। जो मुझे गाइडेंस मिला उस वजह से मैंने उस कंपनी में प्रमोशंस लिए एच में, जहाँ पे मेरे बॉसेस फर्स्ट डे मेरे से नाराज़ थे। जब मैं जा रहा था उनके आंखों में आंसू थे। तो एक पैटर्न मुझे मिला और मुझे लगा कि नहीं, अभी इसको और आगे बढ़ाया जाए और मेरा जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलर सेल्स में, इसको मैं और एक्सप्लोर करूं। ये एक्सप्लोर करने के लिए मुझे वो दौरान 2009-10 के दौरान मुझे एक बूमिंग इंडस्ट्री रियल एस्टेट दिख रही थी
एंड मैंने मेरे हैंड्स ट्राई किए रियल एस्टेट में। मैं इनिशियली मूव हुआ सूरत अगेन, क्योंकि वहाँ पे कुछ रियल एस्टेट मेरे कनेक्ट्स थे, तो मैंने सोचा उनके पास जाके मैं कुछ काम करूँ और वहाँ पे कुछ सीख के आऊँ। आई वेंट देयर अगेन, वहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत थी। 1 साल मैं वहाँ पे था एंड कुछ चीज़ें टर्न आउट नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली मैं मुंबई का रुख फिर से पकड़ा। मैंने सोचा मुंबई जाते हैं, पेरेंट्स हैं वहाँ पे, लाइफ अच्छा कटेगा, खाने पीने का टेंशन नहीं होगा। एंड सेम वे मैं मुंबई आया, नौकरी की तलाश करने लगा। रियल एस्टेट करना था, अभी क्लैरिटी थी, बट कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, वो पता नहीं था। सो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग डेवलपर्स। मैंने उनके पास जाके इंटरव्यूज़ दिए, मैं रिजेक्ट हुआ। फाइनली एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छी कंपनी है, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं रियल एस्टेट में आया, मेरी एंट्री हो गई एंड वो चीज़ को मैं एंजॉय करने लगा काफ़ी। रियल एस्टेट में मैंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। मैंने हमेशा, मुझे एन्जॉयमेंट आता था, एक अलग किक आता था, एक अलग किक आज भी आता है। बेस्ड ऑन दैट मैं आज भी रियल एस्टेट कंटिन्यू करता हूँ। वो कंपनी में काम करते करते काफ़ी मज़ा आने लगा। एक दिन एक जो सेल्स की जनरल मीटिंग होती है, वो मीटिंग हुई एंड मेरे बॉसेस थे और मेरे दूसरे कलीग्स वगैरह उस पर्टिकुलर मीटिंग में थे। कुछ नोक-झोंक मेरे बॉस के साथ हो गई और मेरे बॉस ने मुझे कह दिया कि अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम यहाँ पे नहीं होते। सो वो एक पॉइंट था जहाँ पे इट वाज़ लाइक अ वेकअप कॉल फॉर मी कि आपको लोग जब बेवकूफ़ समझते हैं, वही पॉइंट होती है जब आपको समझाना है कि आप बेवकूफ़ नहीं हो। आपने भी स्ट्रगल देखे लाइफ में, आपने भी काफ़ी मेहनत की और जो भी आप मुकाम पे आए, अपने मेहनत से आए। तो मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं, अभी तो कुछ करना चाहिए, अभी ये हाई पॉइंट है जहाँ पे मुझे कुछ मेरा करना चाहिए। एंड सेम डे आई हैड रेजिग्नेशन इन द कंपनी। मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया और मैं निकल गया वो कंपनी से। वो कंपनी से निकलने के बाद भी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने क्यों रेजिग्नेशन डाला, वो गुस्सा था, ईगो था। बट जो उन्होंने वो शब्द कहे, वो शब्द को मुझे गलत साबित करना था, इतना मेरे अंदर जुनून आ गया था, इतना मेरे अंदर जोश आ गया था। मैं ये आइडिया ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस की मैं मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स से मैंने बात किया। उनको मैंने समझाया कि इस तरीके से हम कुछ वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा नहीं दिखाया। फाइनली मेरे काफ़ी दूसरे अच्छे फ्रेंड है, वो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। उनका एक कंडीशन ये था कि विनीत, अगर तू पहले कुछ बिजनेस लेके आ सकता है कंपनी में, उसके बेसिस में मैं तेरे को फंड करूँगा। आई सेड नो इश्यूज़। मेरे पास कुछ मेरे डेटाबेस था, कुछ कस्टमर्स थे। आई स्टार्टेड अप्रोचिंग देम एंड इनिशियली 1.5 महीने के अंदर मैंने कंपनी में 10 लाख का रेवेन्यू बुक कर दिया। टिपिकली रियल एस्टेट में होता ऐसा है कि आप रियल एस्टेट में रेवेन्यू बुक करते हैं और बुक करने के बाद आपको एक पीरियड के बाद वो रेवेन्यू आपके अकाउंट में आता है। तो 10 लाख का जब रेवेन्यू मेरे पास बुक हो गया, तब मेरे वो फ्रेंड ने बाहर से 2 लाख रुपए लाके मुझे दिए और वहीं से हमारी रुद्रम की जर्नी स्टार्ट हुई। आज 10 साल कंप्लीट हो गए और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए और सबको बताने के लिए कि टुडे वी आर वैल्यूइंग अराउंड 110 करोड़। 110 करोड़ का हमारा वैल्यूएशन है कंपनी का। ये 110 करोड़ भी कैसे हुआ? 10 साल निकल गए। 10 साल में हर साल, हर महीने कुछ ना कुछ हमारे पास चैलेंज थे, वो चैलेंज हमने ओवरकम किए। कंपनी बनाया, आगे बढ़े। अब हमको अच्छे टैलेंट, अच्छा रिसोर्स चाहिए था। हमने और कुछ अच्छे प्रोफेशनल से बात किया। हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे बड़े पोजीशन पे, उनसे बात किया कि आप आइए हमारे कंपनी में ज्वाइन कीजिए। हम साथ में एक कंपनी बनाते हैं, एक बड़ा कुछ कॉन्ग्लोमरेट बनाते हैं। बट समहाउ लोगों ने ट्रस्ट नहीं दिखाया। अगेन उन्होंने कहा कि रुद्रम इज़ नॉट अ ब्रांड। सो अगेन दैट वाज अ किक फॉर मी टू टेक दिस पर्टिकुलर चैलेंज एंड मेक रुद्रम एज अ ब्रांड। तो हमने उस तरीके से उसको काम करना स्टार्ट किया एंड कंपनी को आज एक ये मकाम पे पहुंचा है जहां पे रुद्रम मुंबई मार्केट में जाना जाता है। और मार्केट में यही भी कहा जाता है कि अगर ट्रेनिंग लेनी है रियल एस्टेट में तो आप रुद्रम से लीजिए। वी आर अ स्कूल ऑफ रियल एस्टेट टुडे इन मुंबई। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, फेलियर्स तो आएंगे। फेलियर्स को किस तरीके से आप लेते हैं अपने ऊपर, आप पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, उसको एंथुजियास्टिकली लेते हैं और कितने टाइम तक लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग हमें कुछ कह देते हैं और हम सुन के उनसे 2 दिन या 3 दिन या 10 दिन के लिए उनसे खफा रहते हैं या वो जोश में काम करते हैं, बट उसके बाद हम काम नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी आपके लाइफ में करना है, उसके लिए आपको एक प्रिंसिपल
लेना पड़ेगा वो है टिके रहना पड़ेगा। टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, यू हैव टू बी ऑन द पिच। आपको वो पिच पे खड़े रहना पड़ेगा कंटिन्यू। आपको लाइफ आपके ऊपर बाउंसर्स फेंकेगी, लेकिन वो बाउंसर्स आपको टैकल करने हैं, उनको फेस करना है, उनसे छुपना नहीं है। मुझे भी मेरे ग्रैंडफादर ने यही बोला था कि आप टिके रहना। आप कुछ भी करते हो उस चीज़ में आप पुराने बन जाओ और इतने उसके खिलाड़ी और इतने आप मंजे हुए खिलाड़ी बन जाओ कि कोई भी आपको वो चीज़ से हटा नहीं सके। आप सब जो भी कर रहे हैं आप उसमें डटे रहिए। नो मैटर वॉट, कितना बुरे दिन आ रहे हैं, शायद आपके पास 1 रुपया नहीं हो, शायद आपके पास सब चीज़ें छूट जाए, बिकॉज आप एक सिद्धांत पकड़ के चलिए कि सक्सेस पहले आपसे सब कुछ लेगी, उसके बाद आपको देगी। तो उसी रास्ते पे चलिए, टिके रहिए और अपना करियर बनाइए। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.